हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। डीएसएसबी की टीजीटी भी वैकेंसी आ गई है, पीजीटी के भी चल रहे हैं और अदर्स एग्जाम भी चल रहे हैं। पर आज मुद्दा सिर्फ हम प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स जो 1180 वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले, एक अराउंड 1-1.5 महीने पहले, उस पर बात करना चाह रहा हूं। आज कुछ आरटीआई सर्कुलेट हो रहे हैं हर जगह, जिसमें बताया गया, हमें पता चल रहा है कि अराउंड 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा गया। तो ये देख देख के हम तैयारी से भटक जाते हैं, डर जाते हैं कि यार इतने बच्चे, फिर हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो आपके लिए मैं आसान कर देता हूं, मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं वैकेंसी से रेशियो निकालूं तो एक वैकेंसी पे 150 बच्चे हैं। अब सर ये तो यार डर की बात है, अब कैसे हमारी जॉब लगेगी? थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपना बताता हूं। पहले क्या था, 2019 में वैकेंसी आई थी, फिर हमारी 2021 में आई थी। वो 2 साल का गैप था, जिसकी वजह से हमारे में 70 से 80 हजार बच्चे ने फॉर्म भरा गया था। पर यहां पर ग्लिच ये है, यहां पर कैच ये है कि उस टाइम वैकेंसी भी 400 ही थी। तो जब रेशियो निकालोगे ना, हमारे टाइम में रेशियो था 117। ये मैं भी देख देख के टेंशन में आ गया था कि यार कैसे होगा, 180 बच्चों में 170 बच्चों में मेरा कहां ही होगा। पर एक बात ध्यान रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, मैं उसके बलबूते पे और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के बलबूते पे, जो मैंने 11 साल का टीचिंग करा है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बच्चों को पढ़ाया है, तो उसके बेसिस पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है और बुक्स पढ़ी है सीडीपी की, साइकोलॉजी की। तो आईक्यू से आप किस तरह अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। पहले तो आप इस आरटीआई को देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको देख लीजिए कि यह वैकेंसी है, आपके दिल में आ गया है। अब इसे डरना नहीं है, इससे आपको मोटिवेशन लेना है कि 150 ही तो बच्चे हैं, 150 में एक ही तो सीट चाहिए, मैं निकाल दूंगा। क्या है, अगर 150 में नहीं ले पाए तो फिर क्या ही मजा कॉम्पिटिशन का। पहला ये अपना एटीट्यूड रखो। दूसरा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। अब मैं बताता हूं, अगर हमारे लेवल का ही या 2019 लेवल का पेपर आया तो उस हिसाब से आपका, मैं बिना एग्जाम के इस डाटा एनालिसिस से ही मैं आपको कट ऑफ, बिना एग्जाम हुए कट ऑफ बता सकता हूं। पर शर्त यही है कि 2019 और 21 जैसा पेपर आना चाहिए। उस हिसाब से आप मेंटली ये कर सकते हो कि जो कट ऑफ हमारी 2021 की गई थी, उसमें आप 10 मार्क्स कम कर दीजिए। उससे ज्यादा, क्योंकि उसमें इजी भी थे, हार्ड भी थे, तीनों टाइप के पेपर थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, सब कुछ हुआ था। आप ऐसा नहीं सोच सकते इससे हार्ड आएगा, आप ये नहीं सोच सकते इससे इजी आएगा। वो नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो 155 के आसपास आप कट ऑफ मान के चलिए। और एनडीएमसी थोड़ा सा कम वैकेंसी है, जिसको मैंने वीडियो डाल रखी है कि एनडीएमसी के फायदे क्या है। जिसको एनडीएमसी आना चाहते हैं तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, 160-165 मार्क्स चाहिए। बोला सर इतने सारे मार्क्स कैसे लाए 200 में से? इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज का तो पॉइंट यही था कि आरटीआई देख के आपको बहुत सारे, जैसे आप पढ़ाई करोगे बीच बीच में पॉपअप आएंगे, आरटीआई आ गया, इतने लोगों ने भरा है, लोग डराएंगे और उस डरने का फायदा उठाएंगे कि हमारा कोर्स ये खरीद लो। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया। मैं आपका यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, डरने की जरूरत नहीं है। जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो सही है कि नहीं है, वो मेन चीज है, और उसको मैं आपके आईक्यू के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। अभी फिलहाल मैं आपकी कैसे, मेरा ये जो चैनल है, ये मेरे दोस्त, हम जो तीनों दोस्त मिले हैं, इसका मोटिव यही है कि हम आपको कंटेंट, ये जो सारी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं पैसों में या डरा के करा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें आपको, आपका जो वो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन निकालना है। हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको बेसिक से ब्रिलियंस तक लेके जाना है। तो मैं यही कहूंगा, जब भी आप हमारी वीडियोस देखो तो उसमें कमेंट करो कि आपकी ये समस्या आ गई है, कोई चाहे मैथ का हो कि सर ये टॉपिक समझा दीजिए। मुझे 2-3 का मैसेज का आया है कि परसेंटेज समझा दीजिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज समझाऊंगा। किसी का मैसेज आया था कि मेंसुरेशन पे, तो मैंने उसके फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करा दिए गए कि किस तरह इजीली याद करना है। तो मैं इजी वे में, हम बेसिक टू ब्रिलियंस पे विश्वास रखते हैं, फ्री में, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, हमें डर का फायदा नहीं उठाना, और डरने की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ एग्जाम। हाँ मैं मानता हूं, दिस वन सीट ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर, ये एक सीट आपको डिसाइड कर सकती है। वो कहावत बकवास है, वो बस फेलियर लोगों ने बनाई है कि वन सीट ऑफ पेपर नेवर डिसाइड माय फ्यूचर। ये करेगी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, पेपर है, आप सीधा 1 लाख रुपए कमा रहे होगे, तो ये करेगी। पर डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखना है और पहले अपने आप को समझना है। दूसरे की स्ट्रेटेजी अपनाओगे, मैंने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, ये टॉपर था भाई, इसका मान लो ना। आपका दिमाग अलग है, आपका सिचुएशन घर की अलग है, सब कुछ अलग है। मेरा दिमाग अलग था, मेरे घर की सिचुएशन अलग थी। अगर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आप पास नहीं हो सकते। तो अपनी स्ट्रेटेजी, अपने आईक्यू, अपने नेचर और नर्चर, जो आप सीडीपी पढ़ते हो ना, अपना नेचर, तुम्हारा आसपास का नेचर क्या है और आपका नर्चर, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, किस चीज में तेज चलता है, उस हिसाब से बनानी चाहिए।
और कैसे बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें पूरा डिटेलिंग एनालिसिस करूंगा मैं, 20 मिनट की बनेगी वो पूरी अच्छे से। आज का मुद्दा यही था कि डरो मत और हमसे जुड़े रहो। जो भी डाउट है, हम तीनों मिलके, अलग अलग एक्सपर्टीज हैं हम, अगर हमें भी नहीं आएगा तो हम किसी और को एक्सपर्टीज को बुलाएंगे। हमारा मेन पॉइंट यही है कि हमारे मदद से, हमारे एक्सपीरियंस की मदद से आप लोगों का डर खत्म कर दे, आप लोगों को कॉन्फिडेंट कर दे। बस इतना ही हमारा मुद्दा है, हमने और कुछ नहीं चाहिए। बस सीधी सी बात है, छोटी जिंदगी मजे मारो, कुछ नहीं है, पढ़ते रहो। मेन पॉइंट है पढ़ते रहो, किसी के बहकावे में, किसी के डर में नहीं आना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। आप यहाँ तक, अभी तक पढ़ाई में यहाँ तक पहुंचे हो, अपनी मेहनत से पहुंचे हो, किसी के आगे पीछे करके नहीं पहुंचे हो, तो अभी भी डरने की जरूरत नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। 150 में से क्या पता वो अगला एक नंबर आपका होगा, एक सीट आपकी होगी। तो वो अब बचे 149, उनको भी घबराना नहीं है, बहुत ऑप्शंस है, यूपी की भी आएंगी, राजस्थान की रीट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, केवी की भी आने वाली हैं आगे, नवोदय और केवी आपने देखा है कि मिल गए हैं, उनकी अलग से आएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? मेहनत आदमी का कभी नहीं रुकता। पर एक बात और ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, नहीं तो मैंने ऐसे देखे हैं कि 10-10 साल काम करते हैं फिर भी बेरोजगार। तो स्ट्रेटेजी के लिए जुड़े रहिए हमसे, और मैं पक्का बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, आपका दिमाग किस एंगल से काम करता है। मैं पूरा होलिस्टिक, पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ के हिसाब से बता सकूं। बाकी जो भी डाउट रहेगा उसके लिए अलग से मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो डरो मत, बस इसका यही पॉइंट था मेरा, और बस यही था। 150 में से एक सीट चाहिए, आप ही और नेक्स्ट प्राइमरी टीचर, और बेस्ट, मजा आएगा, 1 लाख रुपए कमाओगे। ऑल द बेस्ट।